हाय फ्रेंड्स। आज थोड़ा सा और एक चीज़ का डिस्कशन करना था। मेरे दिमाग में एक चीज़ आई, मैं देख रहा था एक्चुअल में। रेदर आज एक दिन से नहीं बल्कि 2 दिन से सोच रहा हूँ इस बारे में। पीजी इलेक्ट्रो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट को लेके। तो जो मैं देख रहा हूँ पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में उसके रिज़ल्ट्स आए और उससे रिलेटेड, तो करीब करीब स्टॉक जो है वो करीब पहले दिन 20% का लोअर सर्किट लगा, अगले दिन फिर करीब 14-15% का लोअर सर्किट, ऑलमोस्ट 15% टच कर गया था। लोअर सर्किट तो नहीं लगा था लेकिन 14% तो नीचे था ही। तो खैर अपनी वैल्यूएशन से बहुत नीचे आ गया है बिकॉज ऑफ रिज़ल्ट। सबको पता ही है कि उसके रिज़ल्ट ख़राब आए हैं। तो मैंने एक शॉर्ट बनाया था उससे रिगार्डिंग कि पीजी इलेक्ट्रिक क्या करें, मैंने क्यों गिरा है वो, उससे रिलेटेड। तो मैं थोड़ा सा और क्लैरिटी आपको देने की कोशिश करूँगा पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में। मैं क्योंकि उनके नंबर्स देख रहा था, उनकी चीज़ों को देख रहा था, तो उसको डिस्कस करते हैं बेसिकली। तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट जो बिज़नेस कर रही है, मैंने बताया भी था एक छोटा सा आपको समझाने के लिए कि रूम एसी बनाते हैं, वॉशिंग मशीन, कूलर्स बनाते हैं, जहाँ से उनका 75% ऑफ रेवेन्यू आता है। और प्लास्टिक मोल्डिंग का बिज़नेस है उनका, जहाँ से 20-25% का उनका रेवेन्यू आता है। तो बेसिकली ये रेवेन्यू उनका मिक्स है, बेसिकली कहाँ से उनको रेवेन्यू आता है। और जो उनका गाइडेंस था वो बहुत ज़्यादा हाई था। अब उन्होंने अपना गाइडेंस जो है रिवाइज़ कर दिया है। गाइडेंस उनका करीब 17 से 21% के आसपास उन्होंने रखा है। तो अगर उस तरीके से देखें तो उनका गाइडेंस करीब करीब वहाँ से, अगर जहाँ से उन्होंने कोट किया था, अगर उसको अगर ऑन द हायर साइड पे भी पकड़ ले तो 12% उन्होंने खुद ही कह दिया कि हम ग्रोथ नहीं कर रहे। और मुझे 21% भी नहीं लग रहा कि वो कर पाएंगे, ऐसा मेरा फीलिंग है। बिकॉज़ मैं जितनी बिज़नेस माइंडेड अंडरस्टैंडिंग रखता हूँ उस बेसिस पे मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने हायर ब्रैकेट टच किया है, लेकिन वो आप देखेंगे कि वो अगले क्वार्टर में और इसको रिवाइज़ करेंगे, मेरा फीलिंग है। क्योंकि मुश्किल होगा उनके लिए बेसिकली। तो क्या करें पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में। तो अब देखिए, मैं कोई गाइडेंस तो दूंगा नहीं, मैं ना मैनेजमेंट हूँ ना मैं कोई हूँ। मेरी जो सेंस बनी है उसको मैं समझाता हूँ। अब उसको आप ऐसे समझिए कि आप एक आप काम कर रहे हो और एक कमरे में आप काम कर रहे हो, अचानक से एक शेर घुस आए तो आप क्या करते हैं, इस तरीके से समझिए। अब इस तरीके से इसको समझिए कि ये जो रूम है जिसमें मैं कह रहा हूँ कि शेर घुस आया है, ये पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का मैनेजमेंट जहाँ बसा हुआ है उस रूम में एक बड़ा सा शेर घुस गया है। अब वो क्या करें। अब वो शेर आया है तो बिना कुछ खाए और बिना कुछ लिए दिए तो जाएगा नहीं। तो कुछ तो लेगा वो, बिना लिए वो जाएगा नहीं। तो उनका जो नंबर था और जो मैंने एनालाइज़ किया उनके नंबर्स को, उनका जो वो बड़ा शेर मैंने कहा ना जो खाने आया है वो, उनको उस बड़ा शेर है उनका इन्वेंट्री। अगर आप देखें इनका इन्वेंट्री यूजुअली वो 370 करोड़ के आसपास का इन्वेंट्री मैनेज करते थे। उनका इन्वेंट्री इस क्वार्टर में जब शुरू मैंने रिज़ल्ट जो कि उन्होंने पोस्ट किया पिछले महीने, पिछले क्वार्टर तक का जो रिज़ल्ट उन्होंने पोस्ट किया, मैंने अप्रैल मई जून तक का, अगस्त जुलाई और अगस्त की बात नहीं हम कर रहे हैं अभी, तो ये सेपरेट क्वार्टर है। तो उस समय तक उनका जो होल्डिंग थी वो करीब करीब 1356 करोड़ की थी। तो मुझे जो सबसे बड़ा उनके बिज़नेस में प्रॉब्लम इस समय दिख रहा है, 1356 करोड़ की इन्वेंट्री है। अब उनके लिए प्रॉब्लम ये है कि इस पैसे को रिवाइव करना, जो कि होगा नहीं। आप अगर अपने नज़दीकी कहीं किसी भी स्टोर पे जाएं जहां पर एसी रूम एसी बिक रहे हैं, तो आप महसूस करेंगे वहाँ ऑलरेडी डिस्काउंट शुरू हो गया है। लोग डिस्काउंट दे रहे हैं। मैंने एक को नोटिस किया था, वो शायद 80% डिस्काउंट दे रहा है। 80% डिस्काउंट देने का मतलब है कि आप अपनी कॉस्टिंग्स पे भी कॉस्टिंग को सबोटाज कर रहे हैं। आप जितने में आपने बनाया आप उसको भी जाने दे रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि इस समय पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। आप देखें उनके क्वार्टर के रिज़ल्ट कैसे आएंगे। अगला क्वार्टर उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो अगर क्योंकि हम रिटेल इन्वेस्टर्स की ये फैंटेसी होती है कि हम कोई भी स्टॉक गिरता है ना 30-40% तो हम धड़ से न घुस जाते हैं। हमको लगता है अरे भैया यही ग्रोथ स्टोरी है, ये गिर रहा है ये फिर जाएगा। ऐसा नहीं होता है। तो बिज़नेस को समझने की ज़रूरत है। तो
उनका जो प्रॉब्लम अभी उनके घुसी है, माने उनके जो रूम में वो जो टाइगर घुसा है, वो ये है कि उनका जो इन्वेंट्री इतना उन्होंने हाई बिल्डअप कर रखा है, उसको उनको डिस्काउंट पे निकालना होगा। जब आप डिस्काउंट पे निकालेंगे तो अब उस एसी को बनाने का तो एक कॉस्ट रहा होगा, तो आपका प्रॉफिट जाएगा। इस क्वार्टर जो अप्रैल मई जून का उन्होंने रिज़ल्ट दिया है वो प्रॉफिटेबल है, करीब 64 करोड़ का प्रॉफिट है उनको। लेकिन मेरा ये मानना है कि शायद अगले क्वार्टर में वो लॉस बुक करेंगे, बिकॉज क्योंकि वो इन्वेंट्री अपनी क्लियर अप करेंगे। दैट इज़ द बिग टाइगर इन देयर रूम। सबसे बड़ा टाइगर उनके रूम में ये घुसा हुआ है कि ये जो इन्वेंट्री है इसको उन्होंने कट शॉर्ट करना होगा। कट शॉर्ट करेंगे तो उनको लॉस बुक करना पड़ेगा। मुझे जैसा दिख रहा है कि अगले क्वार्टर में हो सकता है वो लॉस भी बुक करें अगर एग्रेसिव गए। और अगर एग्रेसिव नहीं गए, उन्होंने सोचा कि नहीं हम इसको स्टैगर्ड वे में करेंगे, एक क्वार्टर नहीं 2 क्वार्टर में ये पूरी इन्वेंट्री को धीरे 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 करके निकालेंगे, तो आप ये मान कर चलिए कि कम से कम 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर लग जाएगा उनको। उनका जो सेल है पर क्वार्टर का, अगर आप उसको एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो जो 75% का रेवेन्यू आता है एसी से, तो उस लिहाज से उनको कम से कम 2 क्वार्टर लग जाएंगे पूरे स्टॉक को आउट करने में। और ख़ास बात ये होती है कि जब भी ये एसी मैन्युफैक्चर्ड होता है तो वो प्री ईयर में बनकर तैयार होता है। मैंने बताया था अक्टूबर नवंबर से बनना शुरू होता है, तो बेसिकली प्रॉब्लम वहाँ है। जब आप पुराना माल बेचोगे तो कस्टमर को ज़्यादा डिस्काउंट दे के ही आपको बेचना पड़ेगा बेसिकली। इसलिए ज़्यादातर आप देखेंगे जितने भी रिटेल दुकानें हैं वो ऑलरेडी 80% डिस्काउंट दे रही हैं, सीज़न ऑफ सेल काइंड ऑफ। उसमें क्या होगा, प्रॉफिटेबिलिटी जाएगी सबसे पहले। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इनके लिए ये खड़ा है। मुझे लगता है जो इन्होंने गाइडेंस दिया है उसको ये और रिड्यूस करेंगे। जो इनका पैट वो दिखाकर चल रहे हैं, मेरा ये मानना है कि वो ऑलरेडी इस बात को शो कर रहे हैं कि हमारा पैट 3 से 7% होगा। तो मैं ये मान कर चल रहा हूँ कि वो अगले क्वार्टर में इसको रिड्यूस कर जाएंगे, लॉस लॉस दिखाएंगे, मुझे ऐसा फीलिंग है। और जब ये होगा तो आप ये तय मान कर चलिए कि इसका असर शेयर प्राइस पे होगा। तो पहला तो प्रॉब्लम उनके लिए ये है। दूसरा प्रॉब्लम जो है उनका डेट है। 110 करोड़ का डेट था, 212 करोड़ का डेट हो गया है। इन्होंने क्यूआईबी भी कर रखा है, लेकिन क्यूआईबी में मेरे ख्याल से शायद कंप्लायंस होता है। जिस पर्पज़ के लिए आपने पैसा लिया आपको वहाँ यूज़ करना पड़ेगा, आप और किसी पर्पज़ में नहीं यूज़ कर सकते। तो दैट इज़ एन इशू। तो क्यूआईबी का पैसा वो यहाँ नहीं लगाएंगे, डेट घटाने की कोशिश नहीं कर सकते उससे। तो वो एक प्रॉब्लम है। तो डेट जो है वो भी उनका शॉर्ट टर्म डेट जो है वो 110 से 212 करोड़ हो गया, तो दैट इज़ ऑल्सो न प्रॉब्लम उनके लिए। खैर ये उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसको ऐसे समझता हूँ कि इसको अगर वो ईज़ ऑफ करने की कोशिश करेंगे तो 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर में हो जाएगा बेसिकली। तो इन्वेंट्री ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। तो मेरा ये मानना है कि इसमें अभी प्रॉब्लम रहने वाली है। तो हम हड़बड़ाकर आज 500 550 600 की रेंज पे ख़रीद लें पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट को और इंतज़ार करें वो 1000 जाएगा, तो मैं आपको ये बता दूं आप जो खेल खेल रहे हैं ये 1.5 साल चलेगा मिनिमम। 1.5 साल चलेगा मिनिमम ऑन द अपसाइड। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो जो मैंने कवर की अब तक ये फंडामेंटल से थी। अब प्राइस एक्शन से बात करते हैं। प्राइस एक्शन में जितना मैंने देखा, अब आप प्राइस एक्शन फॉलो करो, कुछ मत फॉलो, छोड़ दो। आप देखो, अगर आपको लगे स्टॉक का प्राइस 473 के नीचे टच कर जाए तो बाहर बैठो, देखो और गिरेगा। मुझे लगता है इतना काफ़ी आपको समझाने के लिए। मुझे ये फीलिंग है, जितना मेरा एक्सपीरियंस बना है उसके बेसिस पे आपको ये गाइड किया, क्योंकि मैं यहाँ कोई सेंसेशन क्रिएट करने नहीं बैठता हूँ। मुझे लगता है कि हम क्या होता है ना, हमको ज़्यादा रिटर्न की जो ख्वाहिश है ना वो हमको खींच लाती है ऐसे मौके पे। तो पहले समझने की ज़रूरत है कि बिज़नेस कैसा कर रहा है, बिज़नेस का क्या सेंस बन रहा है, किस तरफ जा रहा है, क्या उनके साथ प्रॉब्लम्स हैं। तो इन्वेंट्री उनके लिए इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सेकंड प्रॉब्लम उनके लिए डेट होगा। और वो जो ग्रोथ, इसीलिए आप देखेंगे उन्होंने ग्रोथ गाइडेंस अपना खुद ही रिवाइज़ किया है। मुझे लग रहा है फर्दर और रिवाइज़ कर देंगे 2-4-5% नीचे, क्योंकि बन नहीं रही है बात, होगा नहीं इतने आसान तरीके से, होगा नहीं, क्योंकि और भी प्लेयर्स हैं वो अपना प्रयास कर रहे होंगे, उनके पास भी इन्वेंट्रीज होंगी। आप समझिए कि मैंने प्रॉब्लम कहाँ है, ओवरऑल सेक्टर में प्रॉब्लम है। तो ये था मेरा अंडरस्टैंडिंग था। आई होप आपको मदद मिलेगी इस मेरे वीडियो से। थैंक यू सो मच।